हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक नए यूट्यूब चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ ली थी और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में क्या क्या बातें बताई थी। ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया था। यानी कि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था और उन्होंने इस नियम के बारे में क्या बताई थी। तो दोस्तों न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जिसका परिमाण निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड में उपस्थित कोई दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान जो है वह निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सी बात पर निर्भर करता है आइए जानते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर की जो बात है तो वो कहता है कि वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह उसका जो मान है वह उन दोनों वस्तुओं का क्या होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक। और दूसरी बात में क्या बताई गई है तो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों जो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वह तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो आपका दोनों द्रव्यमान के समानुपाती और गुणनफल है, लेकिन उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। ठीक। और इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना है तो पहली वस्तु का द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना है m2 है तथा इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल r है। अब देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की एकदम निश्चित दूरी पर रखी गई हो तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लगता है एक प्रकार का बल लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। तो यानी हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना है F है। तो दोस्तों न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके बाद उसका जो परिमाण है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली तो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि जो F का मान है वह इन दोनों वस्तुओं के क्या होगा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 इंटू दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 यानी कि F समानुपाती m1 इंटू m2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसमें दूसरी बात बताई गई है कि वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर जो वस्तु के दोनों वस्तुओं के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान क्या होगा तो इन दोनों वस्तुओं के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोस्तों यहाँ पर समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैं आपको बता दूं कि यदि दो वस्तुओं के बीच कह रहा है ना कि यदि दो वस्तु जो है एक दूसरे के समानुपाती है यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि F जो है ना वो क्या है A का समानुपाती है तो हम लोग लिखेंगे F समानुपाती A। ठीक। इसका मतलब होता है कि यदि F का मान बढ़ेगा तो A का मान भी बढ़ेगा और F का मान घटेगा तो A का मान भी घटेगा। यानी कि दोस्तों समानुपाती के हम सिंपल भाषा में बात की जाए तो समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों वस्तुएं क्या होती है समान होती है। और यदि जब बात की जाए इन दोनों वस्तुओं व्युत्क्रमानुपाती के बीच में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती की बात की जाए तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर यदि बात की जाए कि ए जो है वो F का व्युत्क्रमानुपाती है ए जो है वो क्या है A का व्युत्क्रमानुपाती है तो हम क्या कहते हैं इसको लिखते कैसे हैं तो देखिए F अभी समानुपाती का चिन्ह लगा के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है ना इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं सिर्फ बटा में लिख देते हैं उसको बटा में लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर F समानुपाती 1/a इसका मतलब हो जाएगा कि जो ए है वो F का क्या है व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है कि एक दूसरे का उल्टा यदि F का मान बढ़ेगा ना तो A का मान घटेगा और यदि A का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड समझ लिए। अब देखिए दोस्तों समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड से यदि इन दोनों बातों को यदि मिला दी जाए तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो होगा कि F समानुपाती m1 इंटू m2 अब आता में r²। यानी कि F जो है m1 इंटू m2 का समानुपाती है और r² क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों अब आप लोग जानते होंगे कि यदि हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और समानुपाती का चिन्ह हटाकर क्या करेंगे एक नियतांक देंगे। तो वो नियतांक कौन सा होगा तो वो नियतांक होगा ये कैपिटल G। नियतांक कौन सा होगा तो कैपिटल G। तो F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा में r²। दोस्तों अब ये जो सूत्र है ना इस सूत्र का उपयोग हम लोग दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। और ये सूत्र प्राप्त कहाँ से हुआ था तो हमें गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से प्राप्त हुई थी। ठीक।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग करके हमको दोनों वस्तुओं के बीच यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना होगा, तो मान लेते हैं कि हम लोग द्रव्यमान भी पता रहता है और दूरी भी पता रहता, लेकिन क्या यदि जी का मान यदि नहीं पता रहेगा तो क्या आप इसका दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए हम लोग सबसे पहले जी का बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जी है ना, ये जी को हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका मान कितना होता है? तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये सूत्र भी समझ में आया होगा और ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ये भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यदि इसी तरह का और भी वीडियो देखना है और भी टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजे गए हर एक नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के अंदर और नए टॉपिक के साथ।